हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एससीआर क्लासेस। तो आज की क्लास में हम एसटेट जो टीएसटी मैथ्स का पेपर है 2021 का उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 2:3, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। तो देखो क्या है, हमें जो है रेडियाई का रेशियो गिवन है किसका, सिलेंडर और कोन का, और हाइट्स का रेशियो गिवन है हमें। तो हमें क्या निकालना है, उनके जो वॉल्यूम है उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, एक सिलेंडर गिवन है और एक कोन। तो सिलेंडर किसके शेप में होता है, सिलेंडर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये सिलेंडर होता है ऐसे, ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, और यहाँ से लेकर इनके सेंटर से ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, और कोन कोन जो है किस शेप में होता है, कोन जो है ऐसे आइसक्रीम की शेप में होता है। ये जैसे आइसक्रीम होती है ना, इसकी शेप में ये ऐसे होता है कोन। ठीक है, ये इसकी रेडियस होती है और ये होती है इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो सिलेंडर की रेडियस है वो है R1 और इसकी कोन की रेडियस है R2। तो इनका रेशियो क्या है, 3:4। ऐसे ही सिलेंडर की हाइट को हम H1 मान लेते हैं और H2 कोन की हाइट को। ठीक है, तो इनका रेशियो गिवन है 2:3। अब हमें क्या निकालना है, इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो जो वॉल्यूम का सिलेंडर होता है वो क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो इसकी R1 लेंगे हम क्योंकि R1 अज्यूम की है और इसकी H1, और इसका जो वॉल्यूम होता है कोन का वो होता है 1/3 πr2 का स्क्वायर और S2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 3 है, ये थर्ड फ्रैक्शन है तो ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा 3r1 का स्क्वायर h1 अपॉन में r2 का स्क्वायर इंटू s2। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखो r1 कितनी है, r1 है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3। h1 कितना है, h1 है 2 अपॉन में R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 4 है, तो 4 इंटू में 4 और S2 कितना है 3 है। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 2 जा 4, तो ऊपर बच गया 3 3 जा 9 और नीचे 4 2 जा 8, 9/8। यानी ये इनका जो वॉल्यूम का रेशियो क्या आ गया, 9:8। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड में है 9:8, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है इफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √6 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। ये √6 है। ठीक है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड इतना है √6 सेंटीमीटर है तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसी होती है, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, वो होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका जो है ये एल्टीट्यूड हमें गिवन है। ठीक है, ये एल्टीट्यूड गिवन है। एल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और ये इसकी हाइट भी होती है। तो जो इसका एल्टीट्यूड होता है वो कितना होता है, एल्टीट्यूड होता है √3 अपॉन में 2a। ए इसकी साइड होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, जो कि हमें कितना गिवन है, √6। यहाँ से हम √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू में √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास ए आ गई, यानी साइड आ गई इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो हम एरिया यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो एरिया होता है वो कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो होता है √3 अपॉन में 4a का स्क्वायर। ए क्या है, इसकी साइड है, तो ये हमें साइड मिल गई है, तो यहाँ साइड की वैल्यू पुट कर देंगे, √3 अपॉन में 4 इंटू में a का स्क्वायर। ए कितना है 2√2 इंटू में 2√2। तो यहाँ से देखो 2 2 जा 4, इस 4 से कैंसिल हो जाएंगी,
और इस √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बाहर आ जाता है, तो कितना आ गया ये 2 3। ठीक है, 2√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये एरिया आ गया हमारा। तो देखो कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है ये, 2√3 ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, इफ द मीडियन इज 20 एंड ईच डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 2, देन न्यू मीडियन क्या होगा। हमें क्या गिवन है, मीडियन गिवन है। अगर मीडियन किसका होता है, डाटा का होता है। ठीक है, डाटा कुछ हमें डाटा गिवन होता है और उनका मीडियन होता है, और मीडियन होता क्या है, हम कैसे निकालते हैं। मीडियन क्या होता है, उनकी बीच की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, बीच की वैल्यू। ठीक है, यानी जब हमें डाटा गिवन होता है, उस डाटा को हम कैसे लिखते हैं, या तो हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, या फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको पहले अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज करने के बाद जो बीच की वैल्यू आती है वही क्या होती है, मीडियन होती है। अब इसमें ये कह रखा कि अगर हम इस डाटा में 2 जो है इंक्रीज कर देंगे तो न्यू मीडियन क्या होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है डाटा 1 2 3 4 5, इसका हमें मीडियन निकालना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो इसका मीडियन यहाँ पे क्या है, देखो 20 की वैल्यू 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर, तो 3 है, तो यहाँ से मीडियन 3 है। अब हम इसके जो इस डाटा में 2 इंक्रीज कर दे तो न्यू मीडियन क्या होगा। तो देखो 2 2 इंक्रीज करते हैं हम सब में, 1 में 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 में 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 में 2 करेंगे तो 5, 4 में 2 6, 5 में 2 7। ठीक है, ये हमारा न्यू डाटा आ गया, क्या आ गया, न्यू डाटा। तो न्यू डाटा का न्यू मीडियन क्या होगा, यहाँ से न्यू मीडियन देखो क्या होगा, न्यू मीडियन 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर, तो बीच वाला क्या है 5। ठीक है, यानी पहला था 3 मीडियन, तो अगर इस डाटा में 2 ऐड कर दिया तो मतलब डायरेक्ट मीडियन में भी 2 ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर डाटा में जो सब्ट्रैक्ट करे या फिर ऐड करे तो वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, मीडियन में चेंज हो जाता है। तो अब 20 था मीडियन पहले, तो 2 इंक्रीज कर रहे हैं, तो न्यू मीडियन क्या हो जाएगा, 20 प्लस में 2 यानी 22 आ जाएगा न्यू मीडियन। तो 22 किस ऑप्शन में है, 1 ऑप्शन में, तो 1 करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर स्पीड ज्यादा हो तो बता देना। देखो, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट वन अनदर एट राइट एंगल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज, क्या है कि अगर डायगोनल जो है क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट करे किस पे, राइट एंगल पे, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, यानी कौन से क्वाड्रिलेटरल में जो है डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और किस पे, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं वो। ठीक है, राइट एंगल पे। तो ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ऐसे दो ही क्वाड्रिलेटरल होते हैं। एक तो होता है हमारा स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर जिसको क्या बोलते हैं, वर्ग भी बोलते हैं, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, और एक होता है हमारा रोम्बस। कौन होता है, एक होता है रोम्बस, इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसको समचतुर्भुज बोलते हैं, समचतुर्भुज। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और किस पे, 90 डिग्री पे, ये राइट एंगल पे एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। किसमें कौन से क्वाड्रिलेटरल है, एक स्क्वायर है होता है, एक रोम्बस। अब ऑप्शन में देखो क्या है गिवन, ट्रेपेजियम नहीं होता, रोम्बस होता है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। पैरेललोग्राम में भी नहीं होता, रेक्टेंगल में भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 5, ए नंबर इज टेकन फ्रॉम 1 to 100, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, 1 से 100 तक नंबर लिए गए हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो नंबर क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, यानी प्राइम नंबर होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो टोटल प्राइम नंबर होते हैं, टोटल प्राइम नंबर कहाँ तक
प्राइम नंबर अप टू 100, 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? वो होते हैं 25। ठीक है, और टोटल नंबर है 100। तो P जो है यानी P प्रोबेबिलिटी किसकी? प्राइम नंबर की। वो क्या होगी? प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वो नीचे तो क्या होता है? टोटल पॉसिबल, टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है। ठीक है, और ऊपर क्या आता है? फेवरेबल केसेस। ठीक है, फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस। तो इसमें फेवरेबल केसेस क्या है? यानी प्राइम नंबर 25 है, लेकिन टोटल नंबर कितने हैं? 100 हो सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया? 25 1 जा, 25 4 जा, यानी 1/4, यानी 1/4 आ गया। क्या आ गया? ये प्रोबेबिलिटी आ गई। तो कहाँ पे है प्रोबेबिलिटी? 1/4। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 1/4 आएगा ये। ठीक है, इनके बीच में डिवाइड का साइन है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन है, रुपीज इज डिवाइडेड अमंग 4 men, 5 women एंड 2 boys। इतने रुपीज जो है डिवाइड किए गए हैं किसमें? 4 men में, 5 women में और 2 boys में। द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए मैन and a woman and a boy is 7:4:3। देन द शेयर ऑफ ए वुमन क्या होगा? तो देखो, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? जो है इतने रुपए डिवाइड किए गए हैं किसमें? 4 men में, 5 women और 2 boys में। हमें क्या गिवन है? रेशियो जो है शेयर का, एक मैन और एक वुमन और एक बॉय का। यानी एक जो वुमेन है, एक मैन को 7 रुपीज मिल रहे हैं और एक मैन को, वुमेन को 4 और 1 बॉय को 3 पैसे मिल रहे हैं, रुपीज मिल रहे हैं। तो एक वुमेन को कितने पैसे मिलेंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो रेशियो किस किस का गिवन है हमारे पास? मैन है एक, तो दूसरी क्या है? वुमेन है, और फिर बॉयज है। 1 मैन को 7 रुपीज मिलते हैं, 1 वुमेन को 4 और 1 बॉयज को 3 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो 4 वुमेन है, तो 4 को कितने मिलेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 5 वुमेन है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 बॉयज है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो कितने आ गए? 7 चौका 28 और 4 पंजे 20 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये आ गए। यानी 28 जो है मैन को टोटल पैसे मिलेंगे, कितने? 5 मैन को। और ये 20 किसको मिलेंगे? 5 वुमेन को। और 2 बॉयज को 6 मिलेंगे। तो टोटल इनको कितने मिलेंगे? हम इनको ऐड कर देते हैं। टोटल कितने मिलेंगे? देखो इनको टोटल मिलेंगे इनको, ये कितने हो गए? 54। ठीक है, 54 पैसे मिलेंगे इनको, यानी 54 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं इनको? 4,536। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? यूनिट जो है किसके इक्वल आ जाएगा? 4536। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 4536 अपॉन में 54। तो यहाँ से 9 से कट जाएगा, 9×5 = 45, 9 चौका 36, 9×6 = 54। अब किससे? 4×8 = 48 और 6 चौका 24, यानी ये आ गया 84। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 84। ठीक है, यानी 1 को पैसे मिलेंगे 84, लेकिन सॉरी 1 को नहीं, ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है 84। लेकिन हमारे पास गिवन कितनी है यहाँ पे? वुमेन की देख लेते हैं हम। वुमेन को जो है कितनी यूनिट है यहाँ पे? 20 यूनिट। यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 84। तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 से करेंगे तो 0 और 8 16। यानी वुमेन को टोटल इतने पैसे मिलेंगे। कितनी वुमेन को? 5 वुमेन को इतने पैसे मिलेंगे। तो लेकिन हमें तो 1 वुमेन का निकालना है, तो ये 5 वुमेन का गिवन है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 1 वुमेन का आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 5×3 = 15, 5×3 = 15 और 5×6 = 30। 336 मिलेंगे 1 वुमेन को। तो किस में? ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो 7th क्वेश्चन।
If A completes 3 by 5 of a work in 3 days, B completes 1 upon 5th of the same work in 4 days. If both of them work together, how much time will they take to complete half of that work? क्या कहा गया है कि A जो है कंप्लीट करता है 3/5 वर्क 3 डेज में कंप्लीट करता है, लेकिन B उसी काम का 1/5 पार्ट कंप्लीट करता है 4 डेज में। तो अगर वो दोनों साथ साथ काम करें तो जो है वो जो हाफ काम जो है कितने टाइम में वो कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो ए जो है 3/5 काम कितने टाइम में करता है 3 डेज में। तो वो पूरा काम यानी 1 काम कितने दिन में करेगा 3, ये इससे 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, 3 से 3 कैंसिल यानी 5 डेज में। तो वो ए जो है पूरे काम को 5 डेज में करेगा। ऐसे ही बी क्या करता है 1/5 काम को कितने डेज में करता है, कितने डेज में 4 डेज में। तो ऐसे ही पूरे काम को कितने डेज में करेगा वो 4 इंटू में 5 ये आ गया 20 यानी 20 डेज में वो पूरे काम को कर देगा कौन बी। तो अब देखो यहाँ से ए कितने दिन में कर रहा है, ए जो है 5 डेज में कर रहा है और बी 20 डेज में कर रहा है। अगर वो दोनों साथ साथ करे तो कितने दिन में करेंगे, पहले हम ये देखते हैं। देखो यहाँ से एलसीएम इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 20 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 20 आ गया एलसीएम। ये आ गया हमारा वर्क, टोटल वर्क आ गया ये 20 वर्क करना। तो 5 वर्क हमें पता है जो एफिशिएंसी होती है। देखो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी या फिर क्षमता वर्क अपॉन टाइम होती है। ठीक है, तो ये वर्क है और ये टाइम है। तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा यानी ए ये एफिशिएंसी आ गई। ए एक दिन में कितना 4 काम कर सकता है। ऐसे ही 21 जा 20, बी जो है एक दिन में 1 काम कर सकता है। ठीक है, तो दोनों साथ में कितना काम करेंगे, एक दिन में 5 काम करेंगे। ठीक है, एक दिन में 5 काम करेंगे, लेकिन हमें टोटल जो है 20 काम नहीं करवाना है, इसका हाफ काम करवाना है। ठीक है, ये गिवन है तो यानी 10 काम करवाना है इन दोनों से। तो ये आ जाएगा 10/5 जो है एफिशिएंसी है, 5 2 जा 10 यानी 2 डेज में जो है कंप्लीट हो जाएगा कितना हाफ काम। अगर पूरा काम पूछे तो हम 20 से 5 को डिवाइड करेंगे यानी 5 4 जा 20। तो 2 डेज जो है ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 8th क्वेश्चन। देखो क्या है, क्या गिवन है हमें, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया किसका, सॉलिड हेमिस्फीयर का। तो देखो हेमिस्फीयर कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, ये ऐसा सा हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, सही नहीं बना मुझसे, ऐसे से ही कुछ होता है हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सॉलिड का निकालना है, टोटल निकालना है। तो हमें केवल ये नहीं निकालना है, इस ऊपर वाले का भी निकालना। अगर ये नीचे वाले का निकालना होता है तो इसका होता है 2πr², लेकिन ऊपर वाले का और हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल जो है सरफेस एरिया किसका ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3πr²। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आर कितना है, रेडियस डायमीटर है, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। तो यहाँ से 14/2 7 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। तो इसमें हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर आर है 7 इंटू में 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22×6 इंटू में 7, 7×42, 7×42 और 4 कितने हो गए 40 यानी 462। 462 क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। किस ऑप्शन में है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन, देखो क्या है,
क्या गिवन है? ए व्हील हैज ए रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक टू कवर 11 किलोमीटर। एक व्हील है जिसकी रेडियस है 35 सेंटीमीटर, और हाउ मैनी रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन वो बनाएगा, करेगा, ठीक है, किसमें, यानी कितने चक्कर लगाएगा टू कवर 11 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, ये व्हील ऐसा होता है सर्कल की टाइप में। ठीक है, ये व्हील है, इसकी रेडियस जो है कितनी गिवन है, ये होती है रेडियस 35 सेंटीमीटर में गिवन है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में है, मीटर में, तो इसको हम रेडियस को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। रेडियस है 35 सेंटीमीटर, तो हमें पता है जो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगी, 35 अपॉन में 100, यानी ये आ जाएगी 0.35 मीटर। ठीक है, अब देखो, जब ये व्हील एक चक्कर लगाएगा तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, कितने डिस्टेंस, जिसकी इतनी इसकी सरकमफ्रेंस है, यानी 2 पाई आर, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा 1 चक्कर लगाने में। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस कवर करने में वो कितने चक्कर लगाएगा, तो क्या करेंगे, नंबर जो ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, जो टोटल डिस्टेंस से हम क्या कर देंगे, जो 1 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर होगी उससे डिवाइड कर देंगे, तो टोटल रिवॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 पाई आर निकालते हैं, 2 इंटू में 22/7, आर की वैल्यू है 0.35, पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएंगे, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया है, सॉरी 20 है ना, तो 2 10 आएगा ना, 2 10 जा 20, ये आ गया 22/10, 22/10 यानी 2.2 आ गई। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई मीटर में। ठीक है, यानी वन रिवॉल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर होगी, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, तो वो क्या आएंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होगी उससे डिवाइड कर देंगे। टोटल जो है डिस्टेंस 11 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को हम क्या कर देंगे, मीटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर, तो यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपोन में, अपोन में क्या है, डिस्टेंस कितनी कवर हुई है 1 रिवॉल्यूशन में, 2.2। ठीक है, 2.2, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 पंजे 10, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5000। ठीक है, यानी 5000 जो है रिवॉल्यूशन लगाएगा, चक्कर लगाएगा, कितने डिस्टेंस कवर करने में, 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, तो 5000 थर्ड ऑप्शन में है, ये करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, द स्लोप, द स्लोप ऑफ द लाइन, एक लाइन गिवन है हमें 4x + 3y - 4 = 0, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, ऐसे ढलान होता है, ठीक है, ऐसे लाइन होती है, तो जो स्लोप की जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है, इसकी स्लोप फॉर्म क्या होती है लाइन की, स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन वो क्या होती है, वो कुछ ऐसे होती है, y = mx प्लस में c। ठीक है, ये स्लोप लाइन की जो है इक्वेशन होती है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये जो m है ये क्या होता है, स्लोप होता है हमारा। तो जो गिवन इक्वेशन है इसमें हम क्या कर लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे पास स्लोप आ जाएगा। तो गिवन इक्वेशन क्या है, 4x + में 3y -4 = 0, तो y की वैल्यू निकालेंगे, y को यही रहने दो और बाकी इधर ले जाओ, तो ये -4x, ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो y = क्या आ गया, -4/3 प्लस में 4/3। तो ये देखो ये किस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में आ गई, y = mx प्लस में c, जो x के साथ होता है वही स्लोप होता है, तो x के साथ क्या है, -4/3, तो यहाँ से m आ जाएगा -4/3। ठीक है, तो -4/3 कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।